राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपके घुटने ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे, आपके घुटनों की समस्या बहुत ज्यादा है, घुटने बदलवाने पड़ेंगे, उनके लिए ये वीडियो है। सिर्फ 15 दिन ये एक्सरसाइज करके देखो और अपनी हवा और पानी चेंज करके देखो, आपको बहुत ही फायदा होगा। हवा पानी बदलने के लिए मैंने क्यों बोला है? क्योंकि जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना है। जब हमारी हवा और पानी दूषित हो जाती है तो हमें ये समस्याएं आती है, और हम अपने हवा पानी को कैसे शुद्ध कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ आसन। आज वो आसन आप अपने बेड पर, मैट पर बैठकर भी कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद भी आप आराम से उन आसनों को कर सकते हैं। बस उसमें पैरों को मूवमेंट कराना होता है। पैरों को मूवमेंट कैसे कराना है? पैरों को अपने इस तरह से आगे की तरफ खोल लें, इस तरह से। पहले हम बैठे बैठे बॉडी वार्म अप करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कदम ताल। इस तरह से लगातार 2 मिनट आप कदम ताल करेंगे, कोई भी गाना या भजन लगाकर। अब मैंने गाना या भजन लगाकर क्यों बोला कि आपको कोई गाना भजन लगाना है, ना कि आपको काउंटिंग के साथ करना है। जब आप गाना या भजन लगाएंगे, आप गाना भजन सुनेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपका आकाश तत्व बैलेंस होगा। आकाश तत्व बैलेंस क्यों होगा? हमारी जो न्यूरो सिस्टम है, ब्रेन है, वो रिलैक्स होगा। जब हम कोई अपना पसंदीदा समय निकालकर 24 घंटे में से हम कोई अपनी पसंदीदा कोई गाना भजन सुनते हैं तो हमारा जो जो सिर है, हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है। और जो हमारा सिर हुआ, ब्रेन हुआ, वो किसका प्रतीक है? वो आकाश तत्व का प्रतीक है। तो इससे हमारा आकाश तत्व बैलेंस होगा, हमें कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होगी। ठीक है, लगातार 2 से 5 मिनट लगातार करते रहना है। गहरी लंबी सांस, सांसों पे ध्यान देना है। आपकी जो सांस पेट तक जाए, जिसमें आपका पेट फूले, इस तरह से सांस लेनी है। रिलैक्स। अब हो गई हमारी जो ये नसें हैं वो हमारी एक्टिव हो चुकी हैं, पैर हमारे गर्म हो चुके हैं। जब हमारे पैर गर्म हो जाएं तभी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है? पैरों को इस तरह से अपनी तरफ लाना है और नीचे इस तरह से। ठीक है, सॉक्स निकालना पड़ेगा मुझे। दोबारा से देखो, एडी को अपनी तरफ घसीटते हुए, थोड़ा सा घसीटते हुए लेके आएंगे। अब दोनों पैरों को साथ में भी कर सकते हैं और एक एक पैर से भी कर सकते हैं। इससे हमारी पूरी नस एक्टिव हो जाएंगी। कोई भी एक्सरसाइज करने बैठो, ठीक है, कोई भी गाना या भजन लगाना है, तब आपको एक्सरसाइज करनी है। 5 मिनट, 4 या 5 मिनट के गाने या भजन होते हैं। 2 से 3 गाना या भजन लगाइए, आपका फुल पैकेज हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा रगड़ते हुए। अब मैंने रगड़ते हुए क्यों बोला है? हमारी जो एडियो में जो दर्द होता है, एंकल में जो पेन होता है, बॉडी के अंदर जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमें एडी में दर्द होता है। अब हम इससे हमारी एडी की जो नसें हैं वो रिलैक्स हुई हैं ऐसा करने से। ठीक है, और जो अपने घुटनों को मोड़ नहीं सकते हैं, जिन्हें घुटनों में ज्यादा दिक्कत है, वो लोग थोड़ा इस तरह से धीरे धीरे करने की कोशिश करें। बस इस तरह से मूवमेंट कराने की कोशिश करना है। क्योंकि जब हमारी घुटनों में ज्यादा दर्द होता है तो हमारे जो ये घुटने हैं ये मुड़ नहीं पाते हैं, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं। इसका कारण क्या होगा? जब हमारे शरीर में वायु की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तब ये हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, जिन लोगों के घुटने ना मुड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करना है। अब थोड़ा सा पैरों में गैप रखना है। ठीक है, अब हमने नसों को, नीचे वाली नसों को एक्टिव किया है और पैरों को आगे और पीछे किया है तो ऊपर वाली नसों को एक्टिव किया है। अब हम साइड की जो नसें हैं उन्हें एक्टिव करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा ही काम नस नाड़ियों का होता है। इस तरह से जब हमारी नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है तो हमें ये दिक्कतें आने लगती हैं। अंदर
और बाहर। इस तरह से पैरों को अंदर की तरफ लेके आना है, फिर बाहर की तरफ। और गिनती के साथ करना है तो कम से कम आपको भाई 50 से 100 बार आपको करना पड़ेगा। पूरा प्रेशर देना है जितना आप दे पाए, इस तरह से अंदर की तरफ, ठीक है। और होल्ड करके देखें, होल्ड कर पाए तो होल्ड करना है, और फिर बाहर की तरफ, फिर से अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, अंदर बाहर, इस तरह से। अब अगली मूवमेंट हमारी क्या रहेगी पैरों की। इस तरह से पैरों को, एडी को अपनी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, आराम आराम से, धीरे धीरे। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, इनसे हम अपनी नसों को एक्टिव कर रहे हैं। जब हमारी नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सप्लाई होगी, तो हमारी जो ब्लड के अंदर ही हमारी ब्लड जो होता है, उसी से ही हमारी पूरी बॉडी को पोषक तत्व भी मिलते हैं, ब्लड से ही, ठीक है। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जैसा हमने खाना खाया है, ठीक है, चबा चबा कर खाना खाया है, तो रस हमारे शरीर में अच्छा बनेगा, और रस अच्छा बना है तो शरीर के अंदर तो रक्त भी अच्छा बनेगा। और जब आपकी बॉडी के अंदर रक्त अच्छा बनेगा, तो आपके पूरे शरीर की नसों में रक्त की अच्छे से सप्लाई होगी। जब अच्छे से सप्लाई होगी कि आपकी जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो पहला स्टेप आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाने पर भी ध्यान देना है। खाना चबा चबा कर खाना है, जल्दबाजी में कभी नहीं खाना है। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। कहते हैं कि जल्दबाजी वाला जो काम है वो शैतान का होता है, और वो हमें हमेशा नुकसान देता है। जो वायु तत्व वाले लोग होते हैं वो ज्यादा ही एक्टिव होते हैं। उनकी वायु है अपनी कंट्रोल में नहीं होती है। उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करने से उन्हें कौन सी वो मिलेगी, क्या कहते हैं कि अवार्ड मिलेंगे। लेकिन हम उस अवार्ड के चक्कर में अपनी वायु को दूषित कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये रोटेट वाली की थी। अब पैरों को आगे और पीछे की तरफ इस तरह से पूरा खिंचाव देना है। अब हमें अपने वायु को कंट्रोल कैसे करना है। वायु को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको इस तरह से, पहले तो अपनी पूरा खिंचाव दें। वायु हमारे शरीर के अंदर कब बनती है, थोड़ा सा इस पे विचार करना। जो पहले बुजुर्ग लोग होते थे, क्या उनके अंदर, उनके पेटों में गैस बनती थी कि नहीं बनती थी। कभी अपने, अगर आपके बुजुर्ग होंगे आपके घरों में, उनसे पूछना कि आपकी वाली उम्र में क्या उन्हें गैस बनती थी। वो बोलेंगे कि हमने तो कभी सिर दर्द और गैस के बारे में तो कभी सुना भी नहीं था तुम्हारी उम्र में। अब हमारी उम्र में इतनी जल्दी हमें गैस की समस्या क्यों होने लगी है, वायु की समस्या क्यों होने लगी है। जब हमारा खाना दूषित होता है तो हमें वायु की समस्या होती है, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज है, घुटने के नीचे तकिया को रखना है, और एक पैर से ही इस तरह से एक्सरसाइज भी करते रहना है। इस तरह से लगातार करते रहना है। पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे। अब वायु को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। वायु को हम खाने पीने से कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ एक दो बातें हैं उन पे ध्यान देकर कर सकते हैं। अब खाने पीने से कैसे कंट्रोल करेंगे, आपके घर में जो मसाले होते हैं, ठीक है, कोशिश करना है साबुत मसाले बाजार से लाइए, और उन्हें अपने घर में खुद से कूटना है, ठीक है। इमाम दस्ता जो होता है, लोडी वगैरह जो होती है, मूसड़ वाली होती है। तेजस इधर आना, वो मैं आपको एग्जांपल तौर पर दिखा भी देती हूँ किस तरह से होती है। लोहे के जो होते थे, उनमें अपनी मसालों को इस तरह से हाथ से कूटना है, मिक्सी का यूज नहीं करना है। जब आप मिक्सी में मसालों को पीसेंगे, ठीक है, उससे उल्टा आपकी वायु और दूषित होगी। ये वाला, ये इमाम दस्ता देना बस। उससे हमारी वायु दूषित क्यों होगी, इसका वो मूसल भी दे दे। वायु दूषित होने का कारण ये होगा कि क्योंकि उसमें जब हम ये मूवमेंट इस तरह से मिक्सी चलती है, तो उसमें वायु और अंदर
अंदर ही अंदर ज्यादा बढ़ती है। और वो धीरे 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 वो मसाले जब हमारे सब्जियों में हम यूज करते हैं, घर में रसोई में यूज करते हैं, तो वो हमारे शरीर को दूषित करने लगते हैं। पहले जो मसाले जो बनाए जाते थे इस तरह से लोहे के होते थे, मिट्टी के भी, सॉरी मिट्टी के नहीं, फर्श में बने हुए गड्ढे होते थे, उन्हें लकड़ी के मूसल से भी कूटा जाता था, लकड़ी वाले भी होते थे। ठीक है, पुराने घरों में अब भी मिल जाएंगे, अगर गांवों में पुराने घर हैं वहां पे। इसमें जब हम इस तरह से सामान डालकर हम कूटते हैं, तो जो एक्स्ट्रा वायु है वो खुले होने के कारण वो बाहर निकलती है। ठीक है, इसके अंदर ही नहीं रहती है। जब हम मिक्सी में कोई चीज हम पीसते हैं तो उल्टा मिक्सी उसमें वायु बनाती है। तो वायु से बचने का अच्छा तरीका यही है कि सिर्फ आपको ये मंत्र यूज करना है। इस मंत्र में आपको सुबह 10 मिनट लगेंगे और शाम को 10 मिनट लगेंगे, या फिर आप 10 से 15 दिन का आप लाल मिर्च और हल्दी बनाकर रख सकते हैं। कोशिश करिए धनिये को डेली कूटें और डेली डालें। और जो नमक है, साबुत नमक बाजार से लाइए और साबुत नमक को ही यूज करना है आपको, पीस कर कूट कर इस तरह से इसी वाले बर्तन में। ठीक है, इमाम दस्ता ये लोहे का बना होता है, आयरन का बना होता है। इससे हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी भी नहीं पड़ती थी। पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे उनके शरीर में ना तो फास्फोरस की समस्या, फास्फोरस की कमी होती थी, ना ही आयरन की। जो राख होती है, राख भी हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। आजकल हम बर्तनों को राख से ना साफ करके साबुन से साफ करते हैं, और कहीं ना कहीं वो डिटर्जेंट है, वो साबुन है, वो बर्तनों में लगा रह जाता है और वो बच्चों के लंच बॉक्स में जाता है, या फिर हम उस बर्तन में हम खाना खाते हैं, तो वो बहुत ही घातक हमारे शरीर के लिए है। लेकिन अगर बर्तनों में राख लगी रह जाए तो वो हमारे शरीर के लिए घातक नहीं मानी जाती है। अगर हम जिसके घर में ज्यादा बीमारियां हैं, अब अगली एक्सरसाइज है, इस तरह से कोई भी है, तकिया वो सॉरी टॉवल ले लें, टॉवल का रोल बना लेना है आपको। इस तरह से रोल बना लें अच्छे से। ठीक है, अब इसे अपने घुटनों के बीच में यहाँ पे रखना है और अंदर की तरफ प्रेशराइज करना है। अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करें घुटनों को, और ये जो पंजा है ये इस तरह से बाहर की तरफ। जो हम राख से बर्तन साफ करते थे तो हमें बीमारियां नहीं आती थी। राख हमारे जब हाथों में टच होता था, हाथों के हाथ हमारे जब राख के संपर्क में आते थे, तो जो आजकल जो बीमारियां हो रही हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि B12 की दवाई ले लो, कैल्शियम की दवाई ले लो, फास्फोरस कम हो गया है, ये कम हो गया, वो कम हो गया है। पहले बुजुर्गों को कोई भी कैसी भी बॉडी के अंदर कमी नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग लोकलिटी के साथ रहते थे, लोकल चीजों को यूज करते थे। जितना अब भी आज के समय में आप लोकल चीजों को ज्यादा यूज करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो अपनी वायु को ठीक करने के लिए। एक तो हाथ के बने मसालों को यूज में लाना है, हाथ से खुद से कूटना है, खुद से बनाना है। दूसरा, वायु को कंट्रोल करने के लिए दूसरा तरीका है, हमें अपने कपड़ों पे ध्यान देना है। कपड़े कोशिश करनी है या तो हाथ से बनाइए, हाथ से सिलिए। पहले लोग हाथ से सिलते थे और कम सिलाई करते थे। धोती वगैरह पहनती थी लेडीज हैं, और जेंट्स होते थे वो नीचे स्वापी वगैरह होती है, या फिर वो भी धोती वगैरह बांध लेते थे, वो सिली नहीं होती थी, ऐसे कपड़े होते थे, तो उनकी वायु बैलेंस रहती थी। तो हम भी कोशिश करें कम से कम जो सिलाई मशीन है वो कम से कम यूज में आए हमारे कपड़ों के में, और कपड़े थोड़े से कंफर्टेबल पहने, कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक ना पहने। सिंथेटिक कपड़े हैं ये हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, क्योंकि उसमें हल्का हल्का सा जो सिंथेटिक जो चीजें होती हैं उनमें से रेसे निकलते हैं, और वो रेसे सांस के द्वारा जब हमारे शरीर में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, तो हमें चेस्ट की समस्याएं आने लगती हैं। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है, आपको या तो उसी तौलिए को ले लें या फिर थोड़ा मोटा तकिया ले लें, इस तरह से अब इसे दोनों घुटनों से दबाना है। ठीक है, और हाथ से बने कपड़े पहनोगे, जैसे कि मैंने स्वेटर पहन रखा है हाथ से बनी हुई सिलाई का। जितनी आप हाथ से बनाने की कोशिश करोगे, बने हुए कपड़े पहनोगे, आपकी वायु कंट्रोल होगी। ठीक है, वायु को कंट्रोल करने का दो तरीके हैं। मसाले हाथ से कूट कर बनाइए अपने रसोई में, मसाले नहीं बना सकते हैं तो हाथ के बने कपड़े पहनिए, हाथ के बने कपड़े नहीं पहन सकते। तीसरा काम है फिर वॉशिंग मशीन से कपड़े ना धोकर कोशिश करें अपने कपड़े हाथ से धोने की। ठीक है, और एक और
अच्छा तरीका है आपको, ये तो हो गई हमारी वायु को कंट्रोल करने का, ठीक है, इससे हमारी वायु कंट्रोल होगी। अगला काम आपको क्या करना है, घुटनों की एक्सरसाइज लगातार आपको करते रहना है। अब अपने पैर को अपने हाथ में यहाँ पे रखना है और यहाँ पे इस तरह से। अब इससे हम क्या होगा, हमारी यहाँ की जो नसें हैं वो एक्टिव होंगी। इस तरह से आपको मूवमेंट करानी है, नसों को एक्टिव कराना है। ठीक है, अब पहला तो हो गया हमारा वायु को, हमें कैसे अपनी वायु को कैसे कंट्रोल करना है, वायु को दूषित होने से कैसे बचाना है। दूसरा काम है पानी, हवा हो गया। अब हम आते हैं पानी। पानी को कैसे हम, जैसा पानी है वही पीजिए, लेकिन उससे पीने का तरीका क्या है, या तो आप लोटे से पानी को पीजिए, लोटे से पानी नहीं पी सकते हैं तो आप ओख बनाकर पीजिए। जैसे पहले बुजुर्ग लोग पीते थे, ओख बनाकर कैसे पीते थे कि हाथ को इस तरह से ओख बनाया और ऊपर से पानी डालते थे। ठीक है, आप इस तरह से जब पानी पीते हैं तो जो हमारी एनर्जी है वो बैलेंस रहती है। ठीक है, लोग आपसे सामने लोग कहेंगे कि ये क्या तरीका है इस तरह से पानी पीने का, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर अपनी हवा और पानी को शुद्ध करना है। पानी को शुद्ध करने का तरीका है ओख से पानी पीजिए या फिर लोटा से पीजिए। जैसे पहले बुजुर्ग लोग लोटा से पानी पीते थे, ओख बनाकर, बोतल से ना पीकर। दूसरा एक्यू पॉइंट्स में मैं आपको बता देती हूँ, आपको 2 एक्यू पॉइंट्स पे काम करना है, इससे भी आप अपने हवा और पानी दोनों को बैलेंस कर सकते हो। पहला हो गया जल के लिए। अब जिन लोगों के शरीर में जल की मात्रा बढ़ी हुई है, अब जल की मात्रा बढ़ी हुई है आपको कैसे पता करना है। जिन लोगों के शरीर में जल की मात्रा बढ़ी हुई है वो लोग डर, भय और सिकुड़न होती है उन लोगों में, डर के साए में रहते हैं, लगता है कि बहुत जल्दी हमारा तो बुढ़ापा आ गया। या फिर उन लोगों का जन्म कार्तिक के महीने में, अगहन और कार्तिक के महीने में जिन लोगों का जन्म होता है वो जल तत्व वाले होते हैं। दिवाली के आसपास का जो महीने होते हैं उनमें जिनका जन्म होता है वो जल तत्व वाले होते हैं। और जल तत्व वालों की दूसरी पहचान ये होती है कि उन्हें डर होता है, हम कहीं हमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आ जाए, हम जल्दी मर नहीं जाए, उन्हें मरने का बहुत भय होता है जल तत्व वालों को। ठीक है, एक उनमें डिप्रेशन की भी समस्या धीरे धीरे आने लगती है जब वो ओवर थिंकिंग करते हैं। तो जल का कलर होता है नीला और काला। जो जल तत्व वाले लोग हैं वो नीले और काले रंग को अवॉइड करें। ठीक है, ना तो वो अपने घर में अपने लिए अवॉइड करना है, क्योंकि सामने वाले का दूसरा तत्व हो सकता है कहीं उनका भी आप डिसबैलेंस कर दो। अपने लिए आपको क्या करना है, नीले और काले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, नीले काले कलर के वो पर्दे भी नहीं लगाने हैं, चूड़ियां हुई, बिंदियां हुई, इस तरह से नीला और काला कलर अवॉइड करना है। और उन्हें यूज कौन सा कलर करना है, येलो कलर उनके लिए अच्छा होता है, जल तत्व वालों के लिए। जल तत्व को बैलेंस करने का दूसरा आसान तरीका ये, दिवाली के आसपास जो खील और बतासे आते थे, खील जो होती थी, जो सुकुड़ी हुई चीजें होती हैं वो हमारी जल को भी बैलेंस करती हैं। ठीक है, जो सुकुड़ी हुई चीजें होती है, खील सबसे अच्छी है। खील पूरे साल आप खा सकते हैं, जब आपको लगे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपको भय लगा हुआ है, मरने का डर है, तो आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए खील का सेवन कर सकते हैं। अगला काम क्या करना है, आपका एक्यू पॉइंट्स बनता है आपकी जो हथेली होती है। ठीक है, अपनी हथेली में आपको यहाँ पे या तो येलो कलर लगाना है जब भी आपको दिक्कत हो। ठीक है, अगर नहीं लगा सकते इस तरह से अपने एक्यू पॉइंट्स को इस तरह से थोड़ा सा दबाना है, जब भी आपको टाइम मिले इस तरह से दबाते रहना है एक्यू पॉइंट्स को। अब आ जाते हैं हम वायु वालों के लिए। वायु तत्व वाले जो होते हैं, वायु हमें क्या कराती है, मूवमेंट कराती है वायु हमारे शरीर में। तो जब हमारे शरीर के अंदर वायु की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो हम मूवमेंट करने लायक नहीं होते हैं, हम कहीं घूमने फिरने लायक नहीं होते हैं, हमें चलने में दिक्कत होती है। और वायु के सिम्टम्स आप सभी को पता है कि पेट का फूलना हो गया, ब्लोटिंग हो गई, अपच हो गई, एसिडिटी हो गई। इस तरह से जब हमारे शरीर में वायु की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है तो ये सारी समस्याएं हमें आने लगती है। उनके लिए सबसे बेस्ट मुद्रा है, लिटिल फिंगर को जस्ट अंगूठे के नीचे लगाना है। लिटिल फिंगर को जस्ट अंगूठे के नीचे लगाना है और तीनों उंगलियों को इस तरह से सीधा करना है। जिनकी शरीर में वायु की मात्रा ज्यादा बढ़ी हुई है उन लोगों की इस तरह से टेढ़ी रहेंगी उंगलियां, सीधी नहीं होंगी। उन लोगों को इस तरह से अपनी उंगलियां सीधी करनी है दोनों हाथों से।
आप एक दूसरे उंगलियों का सहारा लेकर इस मुद्रा को धारण करें डेली 5 मिनट। ठीक है, वायु को बैलेंस करने के लिए शरीर में, इस तरह से आपकी वायु बैलेंस होगी। दूसरा, आपके जो गॉल ब्लैडर है उस पर आपको ब्राउन कलर लगाना है। वायु तत्व वाले लोगों को हरे रंग से बचना है, पेड़ पौधों के संपर्क में थोड़ा कम रहना है, और वायु तत्व वाले लोग थोड़ा बच्चों से भी थोड़ा सा दूरी बना के रखना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो वायु के होते हैं। ठीक है, बच्चों से थोड़ा सा कम संपर्क में रहना है। और दूसरा, आपको जो हरे रंग को अवॉइड करना है, और ब्राउन जो कलर है, सफेद जो रंग है, सफेद और ब्राउन कलर, ये उनके लिए अच्छे हैं, वायु तत्व वालों को अपनी वायु को बैलेंस करने के लिए। दूसरा, आपका जो यहाँ पे पॉइंट बनता है गॉल ब्लैडर का, यहाँ पे या तो यहाँ पे ब्राउन कलर लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह से दबाना है, या फिर ब्राउन कलर लगा ले, या फिर इस तरह से आपको दबाना है। ये हो गया आपकी वायु को कंट्रोल करने का। ये तो मैंने बताया शिव शिव और शक्ति, दो तरह के पॉइंट होते हैं, एक होता है शिव और शक्ति। पहले हम काम करते हैं शक्ति वाले पॉइंट पर, शक्ति वाला पॉइंट काम नहीं करता, फिर हम आते हैं शिव वाले पॉइंट पर। शिव वाले पॉइंट के लिए आपकी पूरा डेट ऑफ बर्थ से आपका निकालना पड़ता है कि आपका तत्व कौन सा है। अगर आपने अपने तत्व को निकाल लिया, अपने आप को तत्व को पहचान लिया, ठीक है, आपका अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, पांचों तत्वों में से अगर आपका कोई भी तत्व है, अगर आपने पहचान लिया, तो आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन ये जब भी आपको थोड़ा डिसबैलेंस लगे, कोई भी तत्व डिसबैलेंस लगे, तो आपको धीरे धीरे उस पर काम करना होता है। जब आप धीरे धीरे इस पर काम करोगे तो आप समझ जाओगे अपने शरीर की जो बीमारियां हैं हम खुद से ठीक कर सकते हैं। आपने देखे होंगे कि पहले राजा महाराजाओं के समय में किले तो सभी के मिलते हैं, आज भी किले मिलते हैं, लेकिन हॉस्पिटल क्या पहले उस समय थे? वो इन्हीं दादी नानी वाले नुस्खों के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ बनाते थे, अपने तत्वों को बैलेंस करते थे। फिर से वही है कि अगर आपने अपने तत्वों को जान लिया, पहचान लिया, और उन्हें बैलेंस कर लिया, तो आप अपनी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। नहीं तो फिर जैसी प्रभु को इच्छा। राधे राधे।